हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, उसे इलाज की दरकार है। आप शायद ये सोच रहे होंगे, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है जिसे जानकर आप भी शायद मेरी बात से सहमत हों। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में भी सत्ता बीजेपी की। पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। हरियाणा से लगातार ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े करती है। और एक बार फिर वही हरियाणा जो अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करता है, अब सवालों के घेरे में है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए बनाई गई थी, उसी योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। राज्य के 5 प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना में धोखाधड़ी करने पर पैनल से बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध कुछ निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की है। इन अस्पतालों ने मरीजों का फर्जी इलाज, अनावश्यक सर्जरी और फेक बिलिंग कर योजना का गलत इस्तेमाल किया है। कुरुक्षेत्र, भिवानी, जींद, महेंद्रगढ़ और कैथल जिलों के कुल 5 अस्पतालों पर 63 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 2 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने तक की सिफारिश भी की गई है। इस कार्रवाई से ये तो साफ होता है कि सरकारी योजनाओं की लापरवाही से न सिर्फ जनता का विश्वास टूटा है, बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसों का भी दुरुपयोग हुआ है। अब जरा एक एक करके जानते हैं किस अस्पताल ने क्या क्या गड़बड़ी की। सबसे पहले बात करते हैं भिवानी के मलिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की। यहां एक ही मरीज के केस में 3 गंभीर गड़बड़ियां की गई। अब कोडिंग, अनावश्यक प्रक्रिया और फर्जी भर्ती। कुरुक्षेत्र का सिद्धार्थ हॉस्पिटल, जहां 56 संदिग्ध केस पाए गए, चेतावनी के साथ 2,40,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अस्पताल को पैनल से बाहर कर दिया गया। विजय हॉस्पिटल महेंद्रगढ़, अब तक 285 फर्जी मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल पर 48 लाख का जुर्माना और FIR के साथ EHCP रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की गई है। कैथल का सिग्नस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 6 धोखाधड़ी के मामले में 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। 3 दावे एक ही श्रेणी के अपराध से संबंधित थे, यानी प्रदान नहीं की गई सेवाओं के लिए बिलिंग की गई। इस अस्पताल को भी पैनल से बाहर कर दिया गया है। और अंत में जींद का श्री ज्ञानी राम मेमोरियल हॉस्पिटल, फील्ड वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पकड़ी गई और 5,60,000 का जुर्माना लगाया गया। इसे भी पैनल से बाहर कर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक योजना में रियल टाइम मॉनिटरिंग की कमी, ऑन ग्राउंड ऑडिट में लापरवाही और अस्पतालों को बिना जांच जोड़ने की प्रक्रिया इस भ्रष्टाचार की जड़ है। सरकार ने भले ही अब कदम उठाए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, ऐसी गड़बड़ियां सिस्टम में लगातार क्यों हो रही है? और अगर इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं, तो क्या जिस जनता के लिए ये योजनाएं बनाई गई उसे इसका लाभ मिल पा रहा है, या बीच में बैठे ये बिचौलिए गरीबों का हक मारकर अपना पेट भर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव दावा करती है कि स्वास्थ्य में अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम गरीब तबके के लिए हो रहा है या फिर उन मगरमच्छों के लिए जो लाभ मिलने से पहले ही सब कुछ डकार जाते हैं? अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या निगरानी तंत्र फेल है या फिर योजना का जमीनी क्रियान्वयन लचर है? जरूरत है सख्त जांच की और ऐसे दोषी अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट करने की, ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सरकार की नीतियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका क्रियान्वयन भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हो तो जनता का भरोसा टूट जाता है। जरूरत है सिस्टम को मजबूत करने की, ताकि योजनाओं का लाभ सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी नजर आए। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।